संस्कृति है, ये इसी का नाम हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, इसको सही अर्थ में समझने की आवश्यकता है। हिंदुत्व की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। और इसलिए जिनकी उपासना पद्धति अलग है, जो कोई मस्जिद में जाता होगा, कोई गुरुद्वारा में जाता होगा, कोई चर्च में जाता होगा, हम यही कहते हैं कि संस्कृति सबक एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। We don't want to discriminate any person on the basis of caste, creed, sex and religion. बात साफ है। और दुर्भाग्यवश पार्लियामेंट में हिंदू समाज को किस प्रकार से उसकी भर्त्सना की गई। क्या राजनीति के उपयोग के लिए लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाया जाएगा? क्या हमने ऐसा कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है? दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसा होता था। एक सुंदर राजन करके पत्रकार के बहुत पुराने अडवाणी जी के समय उन्होंने एक लेख लिखा था, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। हमारी सच्चाई को जनता के पास इफेक्टिवली पहुंचाने का काम आप जैसे कार्यकर्ताओं का है। हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, हम जातीयता और सांप्रदायिकता को नष्ट करना चाहते हैं। सेक्युलर शब्द का अर्थ अंग्रेजी डिक्शनरी में आप जाकर देख लीजिए, सेक्युलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ये अर्थ है। कांग्रेस पार्टी ने सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता का। अगर धर्मनिरपेक्ष आप है तो इंदिरा जी के मृत्यु के बाद उनको मंत्रालय क्यों दिया? अगर आप धर्मनिरपेक्ष है तो राजीव गांधी को क्यों मंत्रालय दिया? इसका जवाब नहीं है उनके पास। किसने क्या करना चाहिए उसका अधिकार है, और हिंदुत्व और भारतीयत्व एक ही है। और जो हमारे विवेकानंद जी ने शिकागो के भाषण में कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि इस विश्व में आप जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, वो धर्म और भगवान, वो जो आपका विश्वास है, वही सबका धर्म और भगवान एक ही है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति। इसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार से बरसात का पानी गिरता है, नदी नालों के साथ घूमते हुए नदियों में जाकर फिर समुद्र में मिल जाता है, ऐसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंततोगत्वा भगवान को ही मिलता है। इस विचारधारा पर हम चल रहे हैं। हम क्यों डिस्क्रिमिनेट करें किसी को? दुर्भाग्यवश हिंदुत्व, हिंदू धर्म, कभी फॉरेन में जाओगे तो कितने बड़े प्रमाण पर योग हुआ है। और इसलिए दुर्भाग्यवश हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समाज में जातीयता, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता नष्ट करेंगे, आर्थिक और सामाजिक समता प्रस्तावित करेंगे, और हमारे समाज के तीन पिलर हैं, एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। और इकोनॉमी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन दिया है, जिससे रोजगार की निर्मित करेंगे। हमारे देश का विकास अगर करना है तो तीन सेक्टर इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर। हमारे जीडीपी में 22 से 24% कंट्रीब्यूशन ये इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। हमारे एग्रीकल्चर में केवल 12% आता है, और सर्विस सेक्टर में 52 से 54% आता है। आज पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। 500 ब्लॉक निकाले हैं, और मुझे विश्वास है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित स्वदेशी और स्वावलंबन के विचारों के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी जी के विचारों के अनुरूप हमारे गांव समृद्ध संपन्न कैसे बनेंगे, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इस देश की प्रगति और विकास कैसे होगा, भारत महाशक्ति कैसे बनेगा, और विवेकानंद जी ने कहा हुआ सपना पूरा कैसे होगा, यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है।
अगर सत्तारूढ़ पार्टी में रहेंगे तो सरकार के द्वारा ये परिवर्तन करेंगे, और विपक्ष में रहेंगे अगर विपक्ष की भूमिका मिलेगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के सवालों के लिए संघर्ष करेंगे। ये पूरी तरह से इसी तरीके से हम काम करते आए हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज हम अच्छी ताकत के रूप में उभर कर आए। पूरा विश्व हमारे तरफ देख रहा है। हमारी इकोनॉमी बड़े तेजी से बढ़ रही है। 8% ग्रोथ रेट हमारा हुआ है। हमारे लोग दुनिया में, अमेरिका में अच्छे डॉक्टर मेजॉरिटी इंडियन है, यूके में अच्छे डॉक्टर इंडियन है। हमारे आयुर्वेद योग विज्ञान पूरे कोने कोने तक पहुंच गया है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। यही ऐसा समय है कि हमें देश के विकास के लिए प्रयास करना है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। हमें समस्या का रूपांतर अपॉर्चुनिटी में करना है। इसलिए रोते मत बैठो, एक एक क्षण का उपयोग करके इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है उसके आधार पर जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उसको केंद्र बिंदु मानकर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, ये कमिटमेंट हमारी है और ये होने वाला है। 25% से ज्यादा आबादी हमारे कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर आई है। बहुत काम हुआ है और हमको काम करना है और वो सपना पूरा करने के लिए, हिंदुस्तान को सुखी समृद्ध संपन्न बनाने के लिए, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करते हुए हिंदुस्तान को विश्व की ताकत बनानी है और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है और इस देश को प्रगति और विकास के लिए विश्व गुरु बनाना है। ये हमारा संकल्प है और मेरा विश्वास है कि आप जैसे दैव दुर्लभ कार्यकर्ता जो है ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है।